यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह 6 का दिवस 4, क्लास नंबर 34 है ये। तो सभी बच्चे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल करके बैठें। मौखिक भाषा विकास में इसमें कुछ पंक्तियां आपको पढ़नी हैं, तो चलिए पढ़ते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पर दस्तक है। तो हमारी पुस्तक कैसी प्यारे बच्चों? बहुत प्यारी है और मैं अच्छी लगती है। दिल पर दस्तक देने का मतलब है आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, अशिक्षा का तिमिर हरा है। इसकी हर एक अक्षर में, अक्षर अक्षर से इसमें क्या भरा हुआ है? ज्ञान भरा हुआ है, हमें ज्ञान देती है। अशिक्षा का तिमिर हरा है। अशिक्षा मतलब जो अनपढ़ हैं उन अनपढ़ को कम करती है, ठीक है। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ा लिखा बनाती हैं किताबें। करती सेवा हरदम है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। प्यारी पुस्तक है हमारी सेवा हरदम करती है। चित्र सुंदर इसमें आते, बाल मन को ये है लुभाते। तो किताबों में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर रंगीन कलरफुल चित्र भी आते हैं। भरती ज्ञान का अक्षत है, प्यारी प्यारी पुस्तक है, ठीक है। ये ज्ञान का कलश भरती है, ज्ञान का भंडार बढ़ाती है। तो ऐसी हमारी प्यारी प्यारी पुस्तक है। तो प्यारे बच्चों, बाल सभा जो होती है आपके स्कूल में, उसमें आप इस कविता को याद करके सुना भी सकते हो। बहुत अच्छी और प्यारी कविता है, ठीक है बेटा। लय के साथ में अच्छे से सुनाएंगे, अच्छे से याद करेंगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे बेटा किन किन बच्चों ने ये कविता याद कर ली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में किसकी बात की जा रही है? अगर कविता आप अच्छे से पढ़ोगे तो बार बार एक ही चीज़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बिल्कुल सही, प्यारी प्यारी पुस्तक के बारे में। तो इसका जवाब आप क्या दोगे शिक्षक को? पुस्तक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में ये चर्चा? पुस्तक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए? तो पुस्तकों से हमें क्या मिलता है बेटा? ज्ञान मिलता है। ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? तो पुस्तकों में बेटा कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं। आप अपने मन से बता सकते हो मैं क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगती हैं। मैं तो कहूँगा कविताएं भी अच्छी लगती हैं, हो सकता है आपको कहानी अच्छी लगे, ठीक है। तो कहानी भी होती हैं, कविताएं भी अच्छी लगती हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी बने होते हैं इनमें, ठीक है। और इनसे हमें बहुत जानकारी मिलती है, ये सब हमें अच्छा लगता है। पुस्तकों का रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए? तो बेटा पुस्तकों की हमें काफ़ी देखभाल करनी चाहिए। उन पर आप कवर लगा सकते हो, ठीक है। अच्छे से उनको सिल सकते हो, फट रही हैं तो, है ना। भीगने से उन्हें बचाना है। इस तरीके से हम पुस्तकों का रखरखाव कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा विकास। बेटा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, वहाँ पर आप इनका दुख से लेकर के रहता हूँ तक, ये पूरा का पूरा जो पद है, जो लाइन है, पंक्तियाँ हैं, उनको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो के कर सकूं पूरा बापू का सपना। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिखी गई पंक्तियाँ हैं, वैसा का वैसे ही आपको लिख देना है। अनुलेख इसको हम कहते हैं, ठीक है। और चाहो तो अभ्यास पुस्तिका के दिवस 2 से भी लिख सकते हो आप। इससे पिछले वाला जो दिवस है वहाँ पर दिवस 2 से, तो इनका दुख से लेकर रहता हूँ तक वहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ। मैं कहाँ पलता हूँ? भारत के जल में। पवन मतलब हवा में, अन्न मतलब अनाज, माटी मतलब मिट्टी में पलता हूँ। प्रभु तेरा उपकार के मैं भारत में रहता हूँ। भगवान तुम्हारा बहुत उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। अब प्रश्न क्रमांक 1 में क्या करना है? आपको ओ की मात्रा वाले शब्द देखने हैं और ऊ की मात्रा वाले।
जैसे दुख, दुख में उ की मात्रा लगी है, दुख। और मानू, इसमें ऊ की मात्रा है, तो ओ ऊ की मात्रा आपको यहाँ से छांट करके शब्द लिखने हैं। जैसे दुख, दुख में उ की मात्रा है तो इसको यहाँ लिख दो, ये लिखा है। सुख, सुख में भी उ की मात्रा है, यहाँ लिख दो। प्रभु, यहाँ भी उ की मात्रा है, इसको यहाँ लिख दो। इसी तरीके से बेटा पूरा, पूरा में ऊ की मात्रा है, पूरा, बापू, तो इनको यहाँ लिख दो। हूँ, इसमें भी ऊ की मात्रा है। सकूँ, इसमें भी ऊ की मात्रा है। तो कुल मिलाकर आपको ओ और ऊ की मात्रा वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? प्रभु ऐसा बल दो के अपनी इच्छा से खाली स्थान भरना है। तो प्रभु ऐसा बल दो के, क्या ताकत किस लिए मांग रहे हो? कर सकूं पूरा बापू का सपना, बन सकूं मैं सैनिक, ऐसे भी लिख सकते हो, बन सकूं मैं सैनिक। भाई आपको ताकत किस लिए चाहिए वो यहाँ पर लिख दो आप, और खाली जगह में अपनी इच्छा लिखनी है, अपनी इच्छा। प्रभु ऐसा बल दो के बन सकूं मैं शिक्षक, है, बन सकूं मैं पुलिस, बन सकूं मैं डॉक्टर, ऐसे अपने मन से यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो भारत में रहने के लिए कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। क्यों मान रहा है उपकार? भारत में रहने के लिए। आगे बेटा इन शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे बापू, तो यहाँ लिख दिया बापू, यहाँ भी लिख दीजिए आप बापू। ये तीनों के तीनों लाइनों में क्या लिखना है? बापू। आपको अच्छे से लिखना है बापू, मतलब ओ और ऊ की मात्रा में आपको अंतर आना चाहिए। इनके, तो यहाँ इनके लिख दें आप, यहाँ भी इनके लिख दें, ये जगह खाली ना छोड़ें। ठीक है, मैंने एक एक यहाँ लिख के आपको बता दिया है, आप सारी जगह लिखेंगे। सपना, 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 सुख, मानू और भारत। तो इस तरीके से भारत यहाँ भी लिख दिया, भारत, यहाँ भी भारत और यहाँ भी भारत। इस तरीके से आपको ये खालिस्तान भरने हैं। चलिए इस ये वाली एक्सरसाइज बेटा हर दिवस में आ रही है। जैसे उपकार का अर्थ है भलाई। अब एक ऐसा वाक्य आपको लिखना है जिसमें उपकार शब्द आ जाए, तो आप लिख सकते हो, हमें गरीबों पर उपकार करना चाहिए। मातृभूमि का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जन्मभूमि। तो वाक्यों में प्रयोग कीजिए, मुझे मातृभूमि प्राणों से भी प्रिय है। ठीक है, अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। माटी, माटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों मिट्टी। तो मैं माटी से गणपति बनाता हूँ। देखो अभी गणपति चल रहे थे, गणपति उत्सव चल रहा था, तो किससे बनाते हो गणपति? आप माटी से। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन। तो ये आपको पढ़ना है समझते हुए और बिना अटके पढ़ना है। अटक अटक के नहीं, जैसे माँ, मपा की मात्रा माँ, टी टपई की मात्रा, ऐसे नहीं, थोड़ा धारा प्रवाह। अभ्यास करोगे तो प्यारे बच्चों आप सीख जाओगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्दी का मौसम नवंबर के महीने में शुरू होता है और फरवरी में समाप्त होता है। दिसंबर और जनवरी इस मौसम के सबसे ठंडे महीने हैं। कुछ स्थानों पर सर्दियों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि होती है। लोग जैकेट, स्वेटर और कोट जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। तो बेटा अभी सर्दी आने वाली है, आप जानते हो। ठीक है, तो सर्दी के मौसम कब शुरू होता है? ये वाक्य की पहली लाइन में लिखा है, नवंबर के महीने में शुरू होता है और कब तक चलेगा? फरवरी तक। इसका मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने सर्दियां चलेंगी बेटा। ठीक है, तो 4 महीने सर्दी चलेंगी, उसके बाद क्या आएगा बेटा? गर्मी का मौसम आ जाएगा 4 महीने के लिए, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है,
उसके बाद 4 महीने के लिए आपकी आएगी बारिश। तो इस तरीके से बेटा 4 महीने सर्दी रहेंगी, 4 महीने गर्मी रहेंगी और 4 महीने बारिश। तो 4 4 और 4 कितने हो गए? 12 महीने। इसलिए हमारे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। बेटा यहाँ क्या होता है बेटा, जनवरी और दिसंबर इसमें बहुत सर्दी पड़ती है, सबसे ठंड महीने होते हैं। कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी भी होती है बेटा, बर्फ़ भी गिरती है, जैसे आपका उत्तराखंड हुआ, शिमला हुआ, मनाली हुआ, है ना, और हरिद्वार उस तरफ, है ना, जम्मू कश्मीर में इधर बर्फ़ भी गिरती है। ठीक है, चलिए कुछ मौखिक प्रश्न है बेटा आपके लिए। आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है? तो आप बता सकते हो बेटा, सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगती है, आग के पास हमें बैठना पड़ता है ना, नहाने में थोड़ी दिक्कत आती है, ये सब बता सकते हो। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हो? ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में बताइए। बेटा ओलावृष्टि मतलब क्या है? जैसे सर्दियों के समय पर कुछ बारिश होती है तो ऐसे छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जो गिरते हैं ना आपके खेतों में, घरों पर, सब जगह बारिश में, उसको हम ओला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलावृष्टि। तो आप अपने मन से सोच के बताओ कि आपके सामने कभी ओले गिरे हैं? तो ओले गिरे हैं तो कब गिरे थे, आप कहाँ पर थे उस वक्त, है ना? तो आप उस समय को बता सकते हो। पड़ 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 दो जोर की आवाज़ आती है बेटा, है ना। और ओले के बरसते वक्त अगर हम बाहर हैं, कहीं सड़क पर हैं, तो ओले हमारे सिर पर गिरेंगे, हमारे हाथ पैरों पर गिरेंगे, तो हमें थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है उससे। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो आप बताओ जो सर्दी से बचने के लिए, ये तो बहुत सरल प्रश्न है बेटा। सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे जैकेट, स्वेटर, इनर, कोट आदि पहनते हैं। यही करते हो। हम आग भी तापते हैं ना, आग के सामने भी तापते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये बेटा आपका स्वतंत्र अभ्यास है, इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। एक टेबल, एक सारणी, एक बॉक्स आपके सामने है बेटा, ये बॉक्स है बेटा। इस बॉक्स में बेटा कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ सूचना आपको दी गई हैं। इस तरीके के प्रश्न आगे के दिवस में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना होता है किसके बारे में है। इस पूरे बॉक्स को अच्छे से पढ़िए, इसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको दी गई हैं। उसके बाद इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बेटा ये क्या है? अशासकीय प्राथमिक शाला पलदूना उज्जैन, एक प्राइवेट स्कूल है बेटा, अशासकीय स्कूल। उसकी समय सारणी है। स्कूल कहाँ पर है बेटा? उज्जैन में। तो शाला लगने का समय लिखा है बेटा प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक, मतलब 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल लगेगा आपका। प्रार्थना कब से कब होगी? अध्यापन कब से कब होगा? मध्याह्न भोजन जो एमडीएम आप करते हो, खाना खाते हो लंच में, वो कितने बजे खावेगा? फिर से पढ़ाई कितने बजे होगी? खेल और प्रार्थना कब होगी? ये सबका समय इसमें दिया गया है। अब उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जा रहा है बेटा, शाला लगने का समय कब से कब तक है? तो इसमें देखो जरा, शाला लगने का समय ये लिखा है 10 बजे से 4 बजे तक। तो ऐसा कैसा उतार देना है बेटा आपको? तो शाला लगने का समय प्रातः 10 से अपराह्न, अपराह्न में दोपहर 4 बजे तक है। ये लिखा है 4 बजे तक। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न बेटा, आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में, कालखंड मतलब पीरियड, जैसे आपके स्कूल में पीरियड लगते हैं, पहले प्रार्थना होती है, फिर पढ़ाई होती है, फिर लंच के लिए पहले हिंदी पढ़ाते हैं, फिर गणित पढ़ाते हैं, फिर अंग्रेजी, फिर पर्यावरण, इस तरीके से। तो कालखंड को हम अंग्रेजी में कहते हैं पीरियड। ठीक है, ये वाला आएगा बेटा। ठीक, तो खेल के कालखंड में, खेल के पीरियड में आपके स्कूल में कौन कौन से खेल होते हैं आप बताओ जरा। हमारे विद्यालय में खेल के कालखंड में, देखो यहाँ से उतार दिया हमने, हमारे विद्यालय में खेल के कालखंड में इतना: खो खो, कबड्डी, लूडो, कैरम आदि खेल खेलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में कोई और भी खेल खेला जाता है तो आप
यहाँ पर लिख सकते हो और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओ बेटा कि आपके स्कूल में इन खेलों के अलावा और कौन कौन से खेल होते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, ये श्रुतलेख है, आप जानते हो बेटा, इसमें आपके टीचर आपके लिए कुछ शब्द बोलेंगे, कुछ वाक्य बोलेंगे और उन वाक्यों को आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, आपके टीचर के लिए छोड़ रखा है। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उस बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियो, आगे के जो हमारे वीडियो आने वाले हैं अभ्यासों के, वो इजीली आसानी से आपको यूट्यूब पर दिखने लगेंगे। ठीक है। और इसके साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले, किस तहसील और किस गांव से देख रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।